तो आज का WWE स्मैकडाउन हो चुका है खत्म। और जो आज का स्मैकडाउन था बहुत सारी बड़ी बड़ी चीजें हमें देखने मिली। यहाँ सोलो वर्सेस जेका का हमें रेसलमेनिया 41 में मैच देखने मिलेगा। यहाँ डेमन प्रीस्ट हो चुके क्वालिफाई और कोडी और जेकब का बहुत खतरनाक फेस डाउन हुआ। तो आज का स्मैकडाउन पूरी तरीके से बात करेंगे। सो हेलो रेसलिंग फैंस, तो मेरा नाम है एके और आपका स्वागत है अपने चैनल रेसल न्यूज में। तो यहाँ शो की शुरुआत करता है हमारे अनडिस्प्यूटेड चैंपियन कोडी रोड्स। और यहाँ जो क्राउड है बहुत ही ज्यादा एनर्जेटिक होता है, कोडी के चैंट्स लग रहे होते हैं बहुत ही हैवी। और उसके बाद यहाँ पर फिर कोडी रोड्स बताते हैं कि कैसे जो जे उसो है उसने अभी यहाँ पर गुंथर को पिक कर लिया है। अब सारी की सारी आइस है, मतलब वो है अब एलिमिनेशन चेंबर के ऊपर और मेरी टाइटल के ऊपर। वहां से जो जीतेगा वो मेरे को फेस करेगा रेसलमेनिया के मेन इवेंट के अंदर फॉर अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप। फिर वो पूछते हैं क्राउड से कौन हो सकता है। लोगन पॉल, बहुत ज़्यादा बू मिलती है। फिर उसका सीएम पंक बोलते हैं तो यहाँ पर चैंट्स लगते हैं पंक के। फिर उसके बाद हमें बोलते हैं ड्रू मैकिंटायर या मिक्स रिएक्शन आता है। फिर उसके बाद हमें देखते हुए बोलते हैं वो जॉन सीना, और जॉन सीना पे तो क्या तो क्राउड का रिएक्शन आता है, बहुत ही खतरनाक वाला यहाँ पर। फिर वो बोलते हैं ऑल्सो ड्रू मैकिंटायर। फिर उसके बाद हमें देखने मिलता है वो बोलते हैं सोलो तो यहाँ पर क्वालिफाई नहीं किया एलिमिनेशन चैंबर के लिए, वो करेगा भी नहीं। और बाकी जो उसने स्पाइक मारी थी मेरे ऊपर वो बिल्कुल भी मेरे लिए यहाँ पर मेरे को नहीं लगता वो मेरे लिए ही थी सिर्फ। फिर उसके बाद वो बताते हैं जो सोलो सिखाया जो उन्होंने किया है उसके लिए वो अभी कोडी रोड्स उनको छोड़ेंगे नहीं। फिर उसके बाद वो जो आगे है उनका प्रोमो चल रहा होता है। बोलते हैं कि मैंने सोलो सिखा को अच्छे से जाना है, 1-on-1 मैं इस रिंग में उसके साथ उतरा हूँ। वो समर स्लैम की बात कर रहे होते हैं, आपको याद ही होगा जब इनका मैच हुआ था। तो बोलते हैं मैं सोलो सिखा को अच्छी तरीके से जानता हूँ और बाकी जो उसने स्पाइक मारी है वो सिर्फ मेरे लिए नहीं है। और फिर इतने में ही हमें देखने मिलता है जो ड्रू मैकिंटायर का वो थीम सॉन्ग हिट होता है और क्राउड का रिएक्शन बहुत ही बढ़िया होता है। और हमारे हमेशा की तरह जो उनकी एंट्रेंस होती है बहुत बढ़िया होती है। या कोडी और ड्रू मैकिंटायर दोनों ही एक साथ रेसलमेनिया की साइन की तरफ देख रहे होते हैं। फिर यहाँ ड्रू मैकिंटायर आते हैं रिंग में। फिर ड्रू मैकिंटायर को यहाँ पर फिर बोलने का मौका दिया जाता है। पहले तो वो बोलते हैं तुमने मेरा नाम सबका सही से लिया और मेरा कैसे लिया, ऑल्सो ड्रू मैकिंटायर। ऐसा कोई मतलब यहाँ पर बोलते हैं कि मेरे को इज्जत नहीं दी, ऐसा कहना था ड्रू मैकिंटायर का। फिर उसके बाद कोडी रोड्स यहाँ बोलते हुए दिखते हैं मैं इस चीज़ के लिए अपोलोजाइज करता हूँ, मैं माफ़ी मांगता हूँ, मैं वापस से ही करूँ। तो यहाँ पर क्राउड येस करता है और बहुत ही ज़्यादा चांस लगते हैं। फिर उसके बाद कोडी रोड्स ड्रू मैकिंटायर करके एकदम बढ़िया तरीके से अनाउंस करते हैं। ड्रू मैकिंटायर भी खुश हो जाते हैं ये चीज़ सुन के। फिर उसके बाद ड्रू मैकिंटायर बताते हैं कि मैं अभी यहाँ पर कौन सा ड्रू मैकिंटायर खड़ा हूँ, क्या मैं वो वाला हूँ जो स्मैकडाउन में तुम्हें हक किया था, जैसा कि आप सभी को याद होगा उन्होंने हक किया था कोडी रोड्स को, या फिर वो वाला जो पिछले मंडे नाइट रॉ में आपको याद होगा कोडी रोड्स आए थे बचाने के लिए मैच के अंदर जो ड्रू मैकिंटायर के अगेंस्ट चले गए थे। तो यार ड्रू मैकिंटायर बताते हैं बहुत सारे ड्रू मैकिंटायर के रूप हैं पर तुम जो देखने वाले हो वो बहुत ही अलग होने वाला है। जो ड्रू मैकिंटायर ने पहले भी क्लियर कर रखा था पिछले स्मैकडाउन में कि वो आएंगे तो वो कोडी रोड्स की चैंपियनशिप के लिए आएंगे। बाकी वो आगे बोलने जा रहे होते हैं उतनी देर में यहाँ जेकब फाटू का थीम सॉन्ग हिट होता है और यहाँ जेकब फाटू एकदम खतरनाक वाली अपनी एंट्रेंस देते हैं। तो जेकब फाटू यहाँ पर बोलते हैं ड्रू मैकिंटायर को तुम क्वालिफाई हो गए, मेरे को पता है, अब मैं भी क्वालिफाई होने वाला हूँ। और वो जो बाकी दो हैं वो ब्रॉन स्ट्रोमैन और डेमन प्रीस्ट की बात कर रहे होते हैं, वो उन दोनों को बुरा ही तोड़ूंगा और फिर मैं क्वालिफाई करके यहाँ पर जीतूंगा और जीतने के बाद रेसलमेनिया में जाऊंगा और वापस से वहाँ पर चैंपियनशिप जीतूंगा और वापस से वो जो चैंपियनशिप है अपनी फैमिली को बिलोंग करती है वापस से वहाँ पर ले आऊंगा। फिर उसके बाद ड्रू मैकिंटायर बोलते हैं कि हाँ ठीक है सही है। फिर वो बोलते हैं कि यहाँ पर फिलहाल अभी लोग देखना चाहते हैं साइकोपैथ वर्सेस वेयरवुल्फ दोनों का मैच। फिर उसके बाद क्राउड बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक हो जाता है, इन दोनों का मैच देखना चाह रहा होता है। पर ड्रू मैकिंटायर यहाँ पर आखिरी में ये बोल के निकल लेते हैं पर मेरा अभी मन नहीं है लड़ने का, मैं यहाँ सबसे जा रहा हूँ और जेकब फाटू मेरे को लगता है तुम कोडी से बात करना है। फिर वहाँ से यहाँ ड्रू मैकिंटायर ये चीज़ बोल के चले जाते हैं। फिर यहाँ जो जेकब फाटू होते हैं क्या तो नजरें उन्होंने अनडिस्प्यूटेड चैंपियन शिप की तरफ देखी, वो चारों तरफ कोडी की तरफ घूम रहे थे। फिर उसके बाद बोलते हैं कोडी रोड्स की हाँ मेरे को पता है तुम्हें ये चैंपियनशिप चाहिए, उसके लिए तुम्हें अपनी अपॉर्चुनिटी है वो अर्न करनी पड़ेगी। पर उतनी देर में ज़्यादा कुछ यहाँ होता वहाँ पर हमें सोलो सिकोआ देखते हैं स्क्रीन पे कि सोलो सिकोआ यहाँ पर एससीबी में बैठ के आए हैं और यहाँ सोलो सिकोआ की एंट्री हो चुकी है। फिर यहाँ जो कोडी रोड से गुस्से में जा रहे होते हैं तो जेकब फाटू यहाँ रोक लेते हैं, बोलते हैं पहले तो यहाँ फैमिली बिजनेस संभालूंगा मैं, उसके बाद देखना। उसके बाद वो कहते हैं कि पहले तो मैं ही जाके मिलूंगा, तुम यहाँ रहो। यहाँ रोक लेते हैं कोडी रोड से। फिर कोडी रोड्स बोलते हैं हाँ ठीक है तुम अपना फैमिली बिजनेस संभालो, उसके बाद मैं उसे तोड़ूंगा, स्टार्ट तुम करोगे तोड़ने की और एंडिंग मैं करूंगा। और यहाँ से यहाँ प्रोमो खत्म होता है और यहाँ जेकब फाटू चले जाते हैं। यहाँ ट्रिश स्ट्रैटस भी होती है, यहाँ रिंग साइड पे हमें देखने मिलती है, उनका इंटरव्यू भी होता है। मतलब वही सीधी सी बात है, उनका टोरंटो होम टाउन है, एलिमिनेशन चैम्बर हो तो वही यहाँ पर नॉर्मल से क्वेश्चन थे। फिर हमें यहाँ एलिमिनेशन चैम्बर क्वालिफाइंग मैच देखने मिलता है चेल्सी ग्रीन वर्सेज नेओमी। इस मैच में हमेशा की तरह वही होता है जो पाइपर नेवर डिस्ट्रैक्ट कर रही होती है। यहाँ पर मॉक भी किया था एक बार चेल्सी ग्रीन ने नेओमी का वो जो मूव करती है उस तरीके से। और उसके बाद हमें देखने मिलता है जो मैच है नेओमी ने बहुत ही अच्छे से पेस पकड़ा। बाकी जो बीच में हमें बियांका ब्लेयर भी मदद करती हुई दिखी जब यहाँ पर नेवन डिस्ट्रैक्ट कर रही थी। यहाँ चेल्सी ग्रीन ने बहुत सारे यहाँ हील टैक्टिक्स इस्तेमाल किए पर यहाँ फायदा नहीं हुआ। पर आखिरी में हमें देखने मिलता है नेओमी अपना फिनिशर लगा के यहाँ जीत जाती है और वो क्वालिफाई कर चुकी है एलिमिनेशन चैम्बर मैच के लिए।
फिर नेक्स्ट हमें यहाँ पर देखने मिलता है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट बैक स्टेज सेगमेंट, और यहाँ होते हैं जेका फाटू और टामा टोंगा आखिरकार ढूंढ लेते हैं सोलो सिको को। फिर यहाँ जेका फाटू पूछते हैं तुम्हारी दिक्कत क्या है, क्या सब चल रहा है, मेरे को बताओ क्या सीरियसनेस यहाँ पर चल रही है। फिर सोलो सिको बताते हैं कि कैसे जब से मैं हारा हूँ मैं अपने आप को संभाल नहीं पा रहा हूँ, कि मैं जब से अपनी उला फाला खो चुका हूँ, और वो उस चीज़ का तुम गम नहीं समझोगे। उसके बाद यहाँ पर फिर जब जेका फाटू जा रहे होते हैं तो उनको रोक के बोलते हैं आई लव यू जेकब, और यहाँ पर आई हेट यू सोलो से पहले यहाँ आई लव यू जेकब हमें देखने मिला। फिर उसके बाद भी हमें ज़्यादा कुछ देखने नहीं मिला। सोलो सिको ये समझा रहे होते हैं कि कैसे ये बहुत ही ज़्यादा दुख भरा है और मैं इससे निकल नहीं पा रहा हूँ। उसके बाद यहाँ चले जाते हैं जेका फाटू भी, और टामा टोंगा यहाँ पर आखिरी में रुके होते हैं। मैं सोचा उनके लिए रुकेंगे, पर वो भी वहाँ से चले जाते हैं, और जो सोलो सिको आखिरी में अकेले पड़ जाते हैं। फिर हमें देखने मिलता है नेक्स्ट यहाँ पर टैग टीम मैच, यहाँ गार्जा वर्सेस यहाँ पर एमसीएमजी देखने मिलता है। और इस मैच में हम मतलब यहाँ अभी जो इंटरेस्टिंग स्टोरी लाइन है बिल्कुल ही खत्म हो चुकी है। मेरे को लगता है एमसीएमजी जैसे लेजेंड्स को कुछ बढ़िया तरीके से यहाँ पर बुक किया था इन्होंने। स्टार्टिंग में जब यहाँ ब्लड लाइन को डिथ्रोन कर दिया बहुत ही ज़्यादा हाइप हो गई थी, पर बाकी बाद में जाके बिल्कुल ही खत्म हो गई, और ये जो स्टोरी लाइन चल रही है वो भी कुछ अलग ही अटपटी सी चल रही है। और जब मेरे को ऐसा लगता है यहाँ पर एमसीएमजी जीत जाएंगी यहाँ पर रेसलमेनिया के अंदर, तो उसके बाद यहाँ पर शायद कुछ बढ़िया हमें आगे करती हुई दिखे डब्ल्यूडब्ल्यूई एमसीएमजी के साथ। और मेरे को लगता है सबसे बढ़िया इनके साथ यही रहेगा कि जब वो ऊसोस के साथ फेस होंगे या न्यू डे के साथ, तो उनके लिए बहुत ही बढ़िया रहेगा एमसीएमजी की, और जो स्टोरी लाइन है बहुत ही ज़्यादा पीक पे जाएगी। तो बाकी मैच की बात करें तो यहाँ जो एमसीएमजी जीत जाती है पूरे मैच में, या मैच में ज़्यादा कुछ बताने लायक है नहीं। फिर नेक्स्ट हमें यहाँ देखने मिलता है सेमीजेन होते हैं, वो यहाँ पर वीडियो पैकेज में आते हैं और वो बोलते हैं कि कैसे मैं अभी ठीक हूँ, मेरी नेक में दिक्कत थी, बाकी अभी मैं ठीक हो रहा हूँ, और जब भी मैं वापस आऊँगा और आके मैं केविन ओन्स को तोड़ूंगा, ऐसा करके जो सेमीजेन ने क्लियर कर दिया कि वो उनका और वो पीछे जाएंगे तो केविन ओन्स के पीछे ही जाएंगे। फिर थोड़ी देर में हमें देखने मिलता है केविन ओन्स का भी एक वीडियो पैकेज आता है, वो बोलते हैं ठीक है तुम्हें जो चाहिए वो मिलेगा, हम दोनों मैच करेंगे, मतलब हम दोनों लड़ेंगे, और जहाँ से हमने स्टार्ट किया वहीं हम खत्म करेंगे। तो वो बोलते हैं एलिमिनेशन चैम्बर टोरंटो, या उनका होम टाउन है दोनों का, तो देखो आगे क्या होता है, वहाँ पर केविन ओन्स यहाँ प्रेजेंट होंगे। तो नेक्स्ट हमें यहाँ देखने मिलता है शिंसुके नाकामुरा आते हैं। शिंसुके नाकामुरा यहाँ पर बताते हैं कि कैसे मेरे को कोई भी वर्दी अपोनेंट नहीं मिल रहा है, या सारे के सारे डरे हुए हैं, उन्हें पता है कि कोई ट्रू वॉरियर नहीं है बैक स्टेज। उतनी देर में एलए नाइट निकल के आते हैं। एलए नाइट आते हैं और बोलते हैं कि तुम डरा हुआ है, तू कहीं आता हुआ जाता है नहीं, इधर उधर पड़ा रहता है। जो एलए नाइट है बेइज्जती मार देते हैं। उतनी देर में मिस भी आते हुए दिखते हैं। फिर मिस और एलए नाइट के बीच में बहस होती है, और इन दोनों की बहस इनके एक मैच की तरफ लीड करता है, और इन दोनों का मैच सेटल हो जाता है। और मैच की बात की जाए तो यहाँ जो मिस है बहुत तरीके से यहाँ पर कोशिश की इन्होंने कि एलए नाइट को हरा दें, पर यहाँ कुछ कर नहीं पाए। और यहाँ शिंसुके नाकामुरा देख सकते हैं आप बैकग्राउंड में कैसे खड़े होकर देख रहे हैं। और बाकी मैच की बात की जाए तो यहाँ जीत जाते हैं एलए नाइट। यहाँ बहुत ही बुरी तरीके से मिस को धोया। यहाँ मैच में ऐसा लगा ही नहीं कि ऐसा लगा एक तरफा मैच है, यहाँ पर जो मिस है कुछ कर भी नहीं पा रहे थे। यहाँ बस एलए नाइट अपने मुंह पे मुंह परफॉर्म किया और जीत गए, और कुछ था ही नहीं इस मैच में, जीत गए आराम से एलए नाइट। और एलए नाइट और शिंसुके नाकामुरा की जो स्टोरी लाइन है वो आगे कंटिन्यू होती हुई हमें दिखेगी, और बाकी इन दोनों का जो है शायद कुछ ज़्यादा इंटरेस्टिंग करने लगेगी डब्ल्यूडब्ल्यू, मेरे को ऐसा लगता है आने वाले टाइम के अंदर। फिर नेक्स्ट हमें यहाँ मैच देखने मिला कार्मेलो हेस वर्सेस आर-ट्रूथ। और ये जो मैच था ये मतलब आर-ट्रूथ के मैच ही फनी होते हैं, वो सेगमेंट तो फनी करते ही हैं। यहाँ बहुत तरीके से यहाँ बड़े बड़े मूवमेंट्स यहाँ पर आर-ट्रूथ देते हुए दिखे। और मैच की बात की जाए तो यहाँ कार्मेलो हेस जीत जाते हैं आर-ट्रूथ को हरा के। यहाँ जो आर-ट्रूथ है यहाँ पर 5 नकल शफल मारते हैं, और उसके बाद एक के लिए जा रहे होते हैं, पर ये कार्मेलो हेस अपना जो फिनिशर है वो लगा के जीत जाते हैं, और यहाँ कार्मेलो हेस को एक और बढ़िया विक्ट्री उनको मिल चुकी है। फिर नेक्स्ट हम यहाँ पर बात करें तो यहाँ नाया जैक्स वर्सेस टिफनी स्ट्रैटन होता है। ये था वुमेन्स चैंपियनशिप के लिए मैच, और यहाँ जो नाया जैक्स है बहुत ही ज़्यादा गुस्से में होती है, और नाया जैक्स ने बुरी तरीके से धोया है जो तो टिफनी स्ट्रैटन को, मतलब बता नहीं सकता मैं। पर फिर भी टिफनी ने जो अपना कमबैक है वो किया। पर यहाँ जो कैंडिस लेरे आप देख सकते हो बैक स्टेज में, मतलब रिंग साइड पे यहाँ पर खड़ी हुई थी, जो बहुत ही ज़्यादा डिस्ट्रैक्शन क्रिएट कर रही थी, जिसकी वजह से जो टिफनी है वो बहुत ही ज़्यादा दिक्कत में पड़ गई थी। और यहाँ एक वक्त तो मेरे को ऐसा लगा था यहाँ पर जीत जाएंगी यहाँ नाया जैक्स और वापस से चैंपियन बन जाएंगी, पर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। यहाँ टिफनी स्ट्रैटन है बहुत ही बढ़िया फाइट बैक करती है, और यहाँ टिफनी स्ट्रैटन जब मतलब जीत रही होती है तो उतनी देर में वापस से कैंडिस लेरे यहाँ पर धक्का दे देती है, जिसकी वजह से नीचे गिर जाती है। और यहाँ पर ट्रिश स्ट्रैटस यहाँ बचाती हुई दिखती है, मतलब ये मैच हार जाता है डिस्क्वालिफिकेशन की वजह से, या नाया जैक्स ज़्यादा ही कुछ कर देती है। या ट्रिश स्ट्रैटस आती हुई दिखती है बचाती हुई, पर उनको भी ठिकाने लगा दिया जाता है। बस जब सब जा रहे होते हैं तो आखिर में शार्लेट फ्लेयर आती है, वहाँ चेयर लेके बैठती है, बोलती है कि उठो अभी क्या सो रही हो, इट्स टिफी टाइम, अभी भी टिफी टाइम है और मैं तुमको चूज़ करती हूँ, द क्वीन चूजेज यू करके यहाँ पर ऐसे बोलती है। और यहाँ पर रेसलमेनिया का इन दोनों का मैच कंफर्म हो चुका है। और यहाँ पर रेसलमेनिया के लिए 2 बड़े मैच अनाउंस हो चुके हैं वुमेन्स चैंपियनशिप के लिए, यहाँ शार्लेट फ्लेयर वर्सेस टिफनी स्ट्रैटन और जे उसो वर्सेस गुंथर, और बहुत ही बढ़िया ग्राफिक था। तो नेक्स्ट हमें यहाँ बैक स्टेज देखने मिलता है ड्रू मैकिंटायर मजाक उड़ा रहे होते हैं, जिमी उसो का बोल रहे होते हैं देख जे उसो रंबल जीत गया, वो यहाँ मेन इवेंट करेगा, तू यहाँ कचरा कर रहा है, यहाँ तेरा टॉयलेट जैसा करियर चल रहा है, बकवास चल रहा है। मतलब जो तो ड्रू मैकिंटायर यहाँ पर बुरी तरीके से छेड़ रहे थे जिमी उसो को, बहुत ही बढ़िया लग रहा था। और यहाँ ड्रू मैकिंटायर समझाते हैं सोच अभी तू भी उस लेवल पे होता, पर तू कुछ किया नहीं, तूने ईट वर्ड पहले नहीं बोला, ये सब ऐसा करके बहुत ही बुरी तरीके से छेड़ देते हैं। जिमी उसो ने एक भी बात नहीं बोली, बस एक चीज की, वो थी एक सुपर किक मारी और हीट बोल के यहाँ से चले जाते हैं। ड्रू मैकिंटायर वहीं पड़े रह जाते हैं। बाकी बहुत ही ज्यादा फनी सेगमेंट हमें देखने मिला था। फिर एक और सेगमेंट हमें देखने मिला था ट्रिश स्ट्रैटस और टिफनी स्ट्रैटन के बीच में, और ये दोनों बोल रही होती हैं ट्रिशी टाइम और टिफनी टाइम हो गया एलिमिनेशन चैम्बर के अंदर, ऐसा नॉर्मल सा सेगमेंट था।
फिर नेक्स्ट हमें यहाँ देखने मिला निकोल डिस को एक वीडियो फुटेज मिलती है जहाँ पर वो देखते हैं लिव मॉर्गन और रकाल रॉड्रिगेज आ रही है जब यहाँ जेड कारगिल पे अटैक हुआ था, और यहाँ बोल रही होती है नेओमी और बियांका ब्लेयर। हमें ये चीज़ पहले से पता है और मेरे को ऐसा लग रहा है या बियांका ब्लेयर ही इसी चीज़ के पीछे है, क्योंकि अभी भी कंफर्म नहीं है कि वही दोनों थी, वो तो बस वहाँ बगल से जा रही थी। तो देखो आगे क्या होता है। और हमें यहाँ पर मेन इवेंट देखने मिलता है ट्रिपल थ्रेट मैच, एलिमिनेशन चैम्बर क्वालिफाइंग मैच, ब्रॉन स्ट्रोमैन वर्सेस जेका फाटू वर्सेस डेमियन प्रीस्ट। और ये जो तो भारी भरकम मैच था, बहुत ही बढ़िया यहाँ पर मैच हो। यहाँ तीनों एक सुपरस्टार एक दूसरे को बुरी तरीके से तोड़ रहे हैं और भारी भरकम यहाँ पूरी फाइट चल रही थी। और यहाँ बहुत ही बड़े बड़े हमें समोन ड्रॉप देखने मिले, यहाँ जेका फाटू का शूटिंग प्रेस देखने मिला जो कि हमेशा की तरह स्वांटन बॉम्ब भी देखने मिला, बहुत बढ़िया रहता है। यहाँ जो अपना ओल्ड स्कूल मूव है वो भी डेमियन प्रीस्ट करते हैं। यहाँ ब्रॉन स्ट्रोमैन बुरी तरीके से धो रहे होते हैं, सुपर किक पट रही होती है यहाँ, मतलब पूरे मैच में एक वक्त हो गया आप बोर नहीं होंगे। यहाँ पूरी तरीके से खतरनाक लग रहा था। यहाँ सुपर प्लेक्स मारने जा रहे हैं जेका फाटू, तो यहाँ पावर बॉम्ब दे देते हैं ब्रॉन स्ट्रोमैन, यहाँ डेमियन प्रीस्ट फेंक रहे होते हैं इधर उधर। बहुत ही ज्यादा बढ़िया मैच था। यहाँ 1 मिनट के लिए आप बोर नहीं होंगे। यहाँ सारी चीजें हमें देखने मिली। अनाउंस टेबल पे पट का स्टील चेयर मारी, बहुत कुछ हुआ। और यहाँ देखने मिलता है जो ब्रॉन स्ट्रोमैन है वो जेका फाटू मारने जा रहे होते हैं, पर ब्रॉन स्ट्रोमैन मार देते हैं लात। और पीछे से देखने मिलता है जो सोलो सिकोवा वो आके समोन स्पाइक मार देते हैं, और समोन स्पाइक मारने के बाद यहाँ जो अपना फिनिशर वो जेका फाटू लगा रहे होते हैं, पर उस पर यहाँ पर हमें देखने मिलता है डेमियन प्रीस्ट बचा लेते हैं। और यहाँ बैक स्टेज एक फंगड़ा हो जाता है। यहाँ जब समोन स्पाइक मारने जा रहे होते हैं कोडी को, तो ये लग जाता है टामा टोंगा को। यहाँ जेका फाटू बहुत ही गुस्से में पहले सोलो को मोड़ते हैं और यहाँ मारने ही जा रहे होते हैं सोलो सिको को। जेका फाटू उतनी देर में डेमियन प्रीस्ट पीछे से आ जाते हैं। और यहाँ पर हमें ये देखने मिलेगा कि इन दोनों का मैच होने वाला है रेसलमेनिया 41 में, और बहुत ही बढ़िया तरीके से यहाँ पर बिल्डअप चल रही है और बहुत ही बढ़िया चीज़ हमें मेन चीज़ देखने मिली। फिर देखने मिलता है जो डेमियन प्रीस्ट है वो फेंक देते हैं जेका फाटू को वहाँ पर बैरिकेड के बाहर, और यहाँ कोडी रोड्स क्रॉसर मार देते हैं सोलो सिको को। फिर उसके बाद हमें देखने मिलता है रिंग में बस बसते हैं ब्रॉन स्ट्रोमैन और डेमियन प्रीस्ट, यहाँ साउथ ऑफ फेम लगा देते हैं और जीत जाते हैं। और यहाँ कोडी रोड्स कॉन्ग्रेचुलेट्स कर रहे होते हैं डेमियन प्रीस्ट को, दोनों रेसलमेनिया की साइन की तरफ देख रहे होते हैं। और यहाँ एलिमिनेशन चैम्बर में क्वालिफाई हो चुके डेमियन प्रीस्ट। तो यहाँ पर बहुत ही बड़े एलिमिनेशन चैम्बर स्टैक होता जा रहा है। ऐसा लगा था जेका फाटू जीतेंगे, पर यहाँ उनकी अलग ही स्टोरी लाइन चल रही है, वो बढ़िया बात है। तो यही था आज का स्मैकडाउन, मैंने पूरी तरीके से कवर अप करके बता दिया पूरी हाइलाइट्स। आप कमेंट सेक्शन में बताएं आपको कैसा लगा। ऐसी इंटरेस्टिंग न्यूज़ अपडेट रूमर्स और सारे शो के हाइलाइट्स देखने के लिए आप रेसल न्यूज़ को सब्सक्राइब करें। जो स्टैक्ड हो चुका है एलिमिनेशन चैम्बर, हाइप बहुत ज़्यादा है, बहुत ही बढ़िया होने वाला है। तो देखते हैं क्या होगा, आप बताएं आप कितने एक्साइटेड है। बाकी ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ मैं आपको ऐसे ही मिलता रहूँगा रेसलिंग फैन, जल्दी मिलूंगा। तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।